हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, देशभक्त कौन सा समास है? देशभक्त जो है यह कौन सा समास होगा? तो पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास होगा देशभक्त। अगला क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कौन सा वाक्य है? तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कौन सा वाक्य है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आग का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, कौन सा? चार ऑप्शन दिया दोस्तों, वायु शाखा, विभावसु, विपाथगा और हुतासन। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा विपथगा। जो है ये पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है, बाकी तीनों जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अगला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से क्या है? किस कारक की विभक्ति है? तो बताइए दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में जो शेष शब्द है वो किस कारक की विभक्ति है? तो करण। करण का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आंसर होगा इंद्रानी। दोस्तों, इंद्रानी जो है ये टवर्गी ना दीर्घिकार में दिया हुआ है। तो ये जो इंद्र का है स्त्रीलिंग रूप है। अगला क्वेश्चन है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कमेंट करके बताइए, उ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाना का क्या अर्थ है? आंसर होगा सी डिंग हाँकना। डिंग हाँकना होगा दोस्तों ये गाल बजाना का अर्थ। अगला क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? आंसर होगा दीर्घ संधि, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्मति। सन्मति का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सन्मति का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा दोस्तों क्या? सत्य जोर मत्ती। सत्य जोर मत्ती जो है ये सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो इन चारों में से दोस्तों कौन से में जो है विसर्ग संधि है? तो अतएव। आंसर डी इसका होगा, अतएव में। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन सी सही होगा, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। अगला क्वेश्चन, पुरोहित में क्या उपसर्ग है? बताइए, पुरोहित में क्या उपसर्ग है? तो आंसर होगा डी इसका, पुरा। पुरा जो है दोस्तों ये पुरोहित का ये उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, तालम सा का कौन सा व्यंजन है? तो ये तालम सा जो है ये कौन सा व्यंजन है? उसमें व्यंजन कहलाएगा दोस्तों। आंसर याद रखना है आप सभी को, आंसर ए होगा, उसमें व्यंजन जो है ये स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर होगा दंती स।
स जो है ये दोस्तों एक अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है ढपोर। ढपोर संघ का क्या अर्थ है? तो ढपोर संघ का जो अर्थ है वो कहलाएगा बेवकूफ। ऑप्शन नंबर सी होगा बेवकूफ। अगला क्वेश्चन श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होगा वो होगा क्या? रति होगा। आंसर ए होगा रति। अगला क्वेश्चन खल का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो खल का पर्यायवाची शब्द बताइए को क्या होगा दोस्तों? तो पाजी, दुष्ट, नीच या ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ये सभी जो है पाजी, दुष्ट और नीच ये खल का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मनोज किसका पर्यायवाची है? मनोज शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आंसर होगा कामदेव। कामदेव यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपसर्ग का विलोम क्या होगा? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? प्रत्यय। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्ण मरणासन। मरणासन में कौन सा समास है? तो बताइएगा मरणासन में कौन सा समास है? आंसर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है दोस्तों ये हो जाएगा मरणासन। अगला क्वेश्चन नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति शब्द का समानार्थी शब्द होगा दोस्तों आपका भाग्य। आंसर सी होगा भाग्य। अगला क्वेश्चन लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है वाक्य में दोस्तों लड़का जो है ये लड़का शब्द जो आया है ये किस संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा? तो आंसर होगा सी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा ये लड़का। अगला क्वेश्चन है तालब सा, मधनी सा और डंटी सा और है कौन से व्यंजन है? ये दोस्तों चारों जो है ये कौन से व्यंजन में आते हैं? तो बताइएगा उसमें व्यंजन। आंसर बी इसका हो जाएगा, पीछे भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? दोस्तों मोस्ट वीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इनमें से बताइएगा कि कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो य र ल व। आंसर डी हो जाएगा य र ल व। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिनिधि जो है कैसे लिखाता है बताइए आप सब। तो आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी ये वाला हो जाएगा, देख लीजिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? तो देश में जन्मा शब्द कहलाता है क्या? देशज। देशज कहलाएगा दोस्तों। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? बताइएगा दोस्तों चाय जो है किस भाषा का शब्द होगा? कमेंट करके बताइए। चीनी भाषा का। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न शब्दों में से फारसी शब्द का क्या उदाहरण है? तो निम्न शब्दों में से फारसी शब्द का क्या उदाहरण है दोस्तों? तो इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है ये जो है इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से दोस्तों कौन से शब्दों में से फारसी शब्द का क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए अक्ल, बी अल्लाह, सी औरत, डी आवाज। कमेंट करके आंसर आप सब बताइएगा। तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान हिंदी का जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।